औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर तलबा, मैं आज आप लोगों के लिए एक इंतहाई ज़बरदस्त मौजू लेकर आया हूँ और चंद टिप्स मैं आपको दूंगा कि आप अपना काम ज़्यादा देर तक कैसे याद रख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे तलबा जब काम याद करते हैं तो वो थोड़ी ही देर के बाद उनको वो काम सुना जाए तो वो भूल जाते हैं। और आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपने इन टिप्स को याद रखना है और उन औकात को याद रखना है जिन औकात में आप ये सबक याद रखेंगे तो इंशाल्लाह वो सबक आपको ज़्यादा देर तक जो है वो याद रहेगा। जी स्टूडेंट्स, अगर आप ये समझते हैं और आपके साथ ये प्रॉब्लम है कि आप कोई भी काम याद करते हैं तो वो जल्द ही भूल जाता है, तो आप दो औकात को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ, अपनी पढ़ाई के मामूल के अंदर उसको लेकर आएँ। नंबर एक ये कि अगर आप रात के टाइम पर पढ़ सकते हैं तो ये रात का पढ़ा हुआ आपके जहन के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर प्रिंट हो जाता है और ये ज़्यादा देर तक आपके माइंड में रहता है और ये वायलेट नहीं होता। लेकिन अगर आपको ये फ़ील हो कि ये वायलेट हो रहा है, ये ख़त्म हो रहा है, तो आप इसको दोबारा से रिवाइज़ कर लें तो क्या होगा कि ये आपके माइंड के ऊपर फिर फॉर एवर प्रिंट हो जाएगा और आपको वो कभी भी भूलेगा नहीं। नंबर एक बात मैंने आपको क्या बताई है कि रात के टाइम पे आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा। लेकिन जब आप महसूस करते हैं कि आप भूलने जा रहे हैं या भूल रहे हैं, इस तरह का कोई अगर सिचुएशन बनती है तो आपने क्या करना है, आपने उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेना है। और डियर स्टूडेंट्स, दूसरा जो पॉइंट है कि अगर आप रात के टाइम पे नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं है, आप आराम से अपनी नींद को पूरा करें। सुबह आप फजर की नमाज के टाइम पे उठें या तहज्जुद के टाइम पर उठें और उसके बाद आप तहज्जुद या फजर की नमाज पढ़कर अपने काम को याद करने की कोशिश करें और इंशाअल्लाह जो सुबह के टाइम का काम होगा वो भी आपको ज़्यादा देर तक जो है याद रहेगा और वो आपको भूलेगा नहीं। और इसके साथ भी वैसे ही बात है कि अगर आप भूलना महसूस करते हैं कि ये भूल रहे हैं तो आपने सिर्फ क्या करना है, उसको दोबारा से रिवाइज़ कर लेना है। जी डियर तलबा, ये दो औकात हमारे दिमाग के अंदर वर्किंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है और ये जल्द ही हमारा काम जो है वो याद कर लेता है, क्योंकि उस वक्त सुकून भी होता है, कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होती, इर्द गिर्द का जो माहौल होता है वो भी हमारे माइंड को डिस्टॉर्ट नहीं करता, डिस्पर्स नहीं करता, हमारी सोच इधर उधर नहीं जाती। और स्टूडेंट्स, आपने इस बात का भी ख्याल रखना है, जब आप पढ़ रहे हों तो मोबाइल फ़ोन को ऑफ़ रखें और अपनी घड़ी को भी साइड पर रखें ताकि आप बार बार टाइम ना देखें। और अगर आपको कोई मैसेज या कॉल या आपको फ़ोन की तरफ आपकी तवज्जो ना हो तो इंशाल्लाह ये जो दो औकात मैंने आपको बताए हैं, एक तो रात के टाइम पे आप जो काम याद करेंगे वो भी बहुत जल्दी याद हो जाएगा, और इसी तरीके से अगर आप सुबह के टाइम पे फजर की नमाज के बाद आप बिल्कुल फ्रेश मूड के अंदर आप अपना काम याद करेंगे, फुल तवज्जो के साथ वो काम भी आपको जल्दी याद हो जाएगा और इन दो औकात में आपका याद किया हुआ काम जो है वो ज़्यादा देर तक जो है आपके साथ रहेगा और वो आप भूलेंगे भी नहीं। तो डियर पेरेंट्स, आपने भी इस बात का ख्याल रखना है कि बच्चों को शुरू से ही सुबह के टाइम पे या नाइट टाइम में उनको पढ़ाने का आदी बनाएं। जैसे जैसे एज बड़ी होती है तो उनको रात के टाइम पे पढ़ाना भी अच्छा है, लेकिन ये भी याद रखें कि जब आप उनको रात के टाइम पे पढ़ा रहे होते हैं तो वहाँ रोशनी ज़्यादा होनी चाहिए। ये ना हो कि बच्चे की आई साइड जो है वो वीक हो जाए। और जो बड़े तलबा हैं वो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि जब वो रात के टाइम पे पढ़ रहे हों तो वहाँ पर लाइट जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए ताकि आपकी आँखों पर असर ना पड़े। और दूसरी इसमें एहतियात ये भी करनी है कि आपने लेट कर नहीं पढ़ना। जब आपकी किताब आपकी आँखों के ऊपर होती है और आप नीचे लेटे होते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी आई साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं और उससे हमारी नज़र कमज़ोर हो जाती है और वो वीकनेस का शिकार हो जाती है। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। जब भी आपने पढ़ना है यकीनन आपकी किताब नीचे होनी चाहिए और आप आराम से बैठ कर उसको पढ़ें। तो तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो टिप्स हैं आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप कोई भी काम जो है वो जल्दी से जल्दी याद कर लेंगे। ये वीडियो सिर्फ तलबा के लिए नहीं है बल्कि हर उस इंसान के लिए जो कोई चीज़ याद करना चाहता है, वो इस चीज़ को प्रैक्टिस में लेकर आए। वो जो काम अगर वो कोई बड़ा आदमी भी जो है, कोई माँ बहन कोई भी बड़ी अगर काम याद करना चाहते हैं, कोई भी सूरत याद करना चाहते हैं, कोई दुआ याद करना चाहते हैं या कोई और चीज़ आप याद करना चाह रहे हैं तो आप मॉर्निंग के टाइम पे या रात के टाइम पे इसको आजमा कर देखें। इंशाल्लाह ये फार्मूला आपको जो है वो बहुत ही यूज़फुल रहेगा और आपका काम जो है वो आसान और जल्द हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा।
और आपने इस वीडियो को ज़्यादा दोस्तों तक भी शेयर करना है ताकि वो भी इन टिप्स को सामने रखते हुए अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारें और वो एक ज़बरदस्त इंसान बनने में कामयाब हो जाएं। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।